आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ऐसा रेसिपी मेरे दुकान का फेमस प्रसिद्ध, जो आप एक बार बना के ट्राई करेंगे तो छोले कुलचे छोले भटूरे खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, सारे सीक्रेट के साथ। और इसके साथ आपको एक टेक्निक भी बताएंगे जो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये हमारा खुद का सीक्रेट रेसिपी है जो आपको बताएंगे। इसके साथ एक चटनी का भी रेसिपी बताएंगे जो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। ये हमारा हाफ के-जी मैदा है, बिल्कुल अच्छे तरह साफ़ कर चुके हैं, चाल चुके हैं, बिल्कुल गंदगी नहीं है। आप इसी तरह से मैदा ले लें, बिल्कुल साफ़ कर लें। अब हम इसमें बनाएंगे, आपको बताते हैं क्या करना। सबसे पहले हम बीच में होल्ड करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालने से आपका भटूरा बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। एक चुटकी मीठा सोडा डालना है, और थोड़ा सा साथ ही साथ चीनी डालना है, एक छोटा चम्मच चीनी। थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें स्वाद के लिए आप भुंजा हुआ सौंफ भी डाल सकते हैं, पाउडर, सौंफ का पाउडर, जो इससे आपका फ्लेवर बदल जाएगा, थोड़ा सा स्वादिष्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा हींग भी साथ ही साथ डाल सकते हैं, एक चुटकी हींग। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसमें सबसे पहले डालेंगे हम, ये भी ज़रूरी है, 2 छोटा चम्मच इस चम्मच से रिफाइन, और आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं। दही अवेलेबल ना हो तो दूध से भी गूंद सकते हैं, और दूध नहीं हो तो पानी से भी गूंद सकते हैं। अब हम इसको गूंद लेंगे, लगभग 1 कप दूध डाल के इसको अच्छे तरह से हम गूंद लेंगे। और पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दें हल्का, और दही हो तो दही भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच, छोटा चम्मच से आप दही डाल के, आप अपने अनुसार दही डाल के सान सकते हैं, या दही ना हो, दूध नहीं हो तो पानी से भी सान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप इसमें स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। और इसको हम सान लेंगे अच्छे तरह से, जैसे भटूरे का या पराठा का सानते हैं, इस तरह से मैदा गूंद के हम तैयार कर लेंगे। हल्का थोड़ा सा दूध और डालेंगे, दूध बिल्कुल ठंडा डालना है, गर्म नहीं डालना है। अब जैसे घर में कचौरी, पूरी और पराठा बनाते हैं उस तरह से मैदा को गूंद लें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरह से हम गूंद के आपको बताएंगे कैसे क्या करना आगे। हल्का पानी का छींटा डालें, एक बार नहीं डालें, ज़्यादा डालने से एक बार में आपका गीला हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। पानी जब भी कोई घर में आप आटा भी सानते हैं तो बारी बारी पानी डालें, एक बार बिल्कुल नहीं डालें। मैदा को अच्छे तरह से गूंद लेना है आपको। थोड़ा सा और मुलायम करेंगे, थोड़ा सा हार्ड है, देख सकते हैं। हल्का पानी का छींटा डाल के हम इसको थोड़ा सा मुलायम कर लेंगे, हल्का नरम कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको पटक लेंगे, 3 से 4 बार इसको लगभग पटक देंगे। पटकने से होगा कि आपका कहीं पे भी पानी का अंश हो, कहीं पे सूखा हो तो उससे एक समान हो जाएगा। जब भी आप मैदा उदा साने तो घर में अच्छे तरह से इसको पटक ले जरूर, इससे क्या होगा, एक समान हो जाएगा आपका। और दूसरा बात कि एक समान होगा, चिमड़ा नहीं होगा। इस तरह से पटकने के बाद इसको अच्छे तरह से मिक्स करके
हम लगभग आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे, आधा से पौने घंटा लगभग 30 से 40 मिनट इसको हम लगभग छोड़ेंगे फूलने के लिए, जो हमारा मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। एक भिंजा हुआ कपड़ा से आप ढक के को छोड़ सकते हैं। या तो कोई बर्तन हो न आपके पास तो कोई बर्तन अच्छे से इस तरह से ढक के आप कि एयर पैक हो जाए अच्छे तरह से, वो ढक के छोड़ दें बिल्कुल। तो हेलो कुकिंग विथ हलवाई की ऑडियंस, आई नो कि आप अपने हलवाई भैया पे बहुत ट्रस्ट करते हो एंड आपने एक छोटे से हलवाई को इस लेवल तक पहुंचा दिया। सो कुकिंग विथ हलवाई एंड आपके हलवाई भैया आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल करने जा रहे हैं। तो आखिर वो चीज क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो पहली बार एक छोटा सा हलवाई इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी आपको पता चल जाएगा। अब हम सबसे पहले छोला लगभग 3 से 4 घंटा पहले फुला चुके थे और इसको हम उबाल लेंगे अच्छे तरह से। लगभग 250 ग्राम छोला है और इसको हम अच्छे तरह से सिझा लेंगे। छोला सिझाने से पहले हम सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच से थोड़ा कम, छोटा चम्मच से नमक। थोड़ा सा आप हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्का थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा, आपका छोला बिल्कुल काला नहीं होगा और बिल्कुल अच्छे तरह से आपका परफेक्ट सीज जाएगा। साथ ही साथ 2 छोटा चम्मच तेल या रिफाइन आप डाल सकते हैं, कोई भी तेल डाल सकते हैं। अब इसको हम पैक कर देंगे। पैक करके लगभग 2 से 3 सीटी बिल्कुल सिझा के, घुल नहीं जाए तब तक हम इसको पकाएंगे अच्छे तरह से, 2 से 3 सीटी लगा के। जब तक हमारा छोला सिझ रहा है हम 3 से 4 प्याज इसको कद्दूकस कर लेंगे, इस तरह से लच्छन निकाल लेंगे, इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। या आप इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं या मिक्सर ग्राइंडर में पीस के भी डाल सकते हैं। तो हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। अच्छे तरह से कद्दूकस करके रेडी कर ले। लगभग 250 ग्राम प्याज, देख सकते हैं हम छोला बिल्कुल हमारा हो चुका है। छोला बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल घुला हुआ। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। चलिए इसी कुकर में हम छोला को तैयार कर लेंगे। पहले छोला को एक बर्तन में हम खाली कर लेते हैं इस तरह से और इसको हम तैयार कर लेंगे, इसी कुकर में बना लेंगे। छोला बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच तेल, इस डब्बू से, छोटा डब्बू से 2 चम्मच तेल। आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, सरसों तेल भी, रिफाइन यूज कर सकते हैं। बेहतरीन है, रिफाइन में बनाए तो और अच्छा है, और सरसों तेल हो तो सरसों तेल से भी बना सकते हैं। तेल को गर्म होने दें, तेल बिल्कुल गर्म होगा तब हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या डालना जो आपका छोला चटपटा और स्वादिष्ट बने। तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा कम, 1 चम्मच से थोड़ा कम जीरा। जीरा को अच्छे तरह से पका लें। जीरा पकने के बाद अब इसमें डालें 2 से 3 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता पकने के बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, और लहसुन को हम अच्छे से तरह से पका लेंगे बिल्कुल लाल करके, तो हमारा लहसुन बिल्कुल अच्छे से पक जाए। लहसुन को सबसे बढ़िया पहले भून लेना है, तो आपका जो है स्वाद सब्ज़ी में जो छोला बनाते हैं स्वाद बिल्कुल अच्छा आएगा। लहसुन को अच्छे तरह से सबसे पहले भून लें लाल करके।
ऐसा नहीं कि आप लहसुन डालें सारा मटेरियल इसमें प्याज डाल दें, बिल्कुल ये ना करें, ये गलती बिल्कुल ना करें। लहसुन को पहले जला लें, अच्छे तरह से लाल कर लें, तब आप इसमें सारा मटेरियल डालें। आपका सब्ज़ी का या छोला बनाए या जो चीज़ घर में बनाते हैं स्वाद बिल्कुल अच्छा बनेगा। देख सकते हैं हमारा लहसुन बिल्कुल अच्छे तरह से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज एक बॉल, कद्दूकस किया हुआ प्याज, इसको भी हम अच्छे तरह से भून लेंगे, बिल्कुल लाल करके हम पका लेंगे, ब्राउन करके। प्याज को अच्छे तरह से हम ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरह से पका लेंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते रहें, बिल्कुल जले नहीं। प्याज बिल्कुल ब्राउन करना है। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ आदि हम डाल देंगे साथ ही साथ, और इसको हम लगभग 1 मिनट पकाएंगे आदि के साथ। तब सारा मसाला डालेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या डालना है इसमें मसाला। तो 1 मिनट पकने के बाद डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हल्दी के साथ अच्छे से भूनने के बाद लगभग 30 सेकंड भूनने के बाद इसमें डालेंगे और हम 1 टमाटर, 2 छोटा कटा हुआ, टमाटर को भी साथ ही साथ हम भूनेंगे, पकाएंगे कि टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे तरह से गल जाए। और धीरे धीरे बारी बारी करके सारा मसाला इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच छोटा चम्मच जीरा पाउडर, अपने तीता के अनुसार 1 चम्मच मिर्च पाउडर, थोड़ा झाल खाना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और हल्का मिर्च पाउडर। और इसको हम अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। इसको लगभग 5 मिनट हम बिल्कुल पकाएंगे टमाटर के साथ सारा मसाला। ये मसाला हमारा अच्छे से पक जाए और टमाटर साथ ही साथ टमाटर भी भून जाए। बिल्कुल 5 मिनट पकाएंगे, बस साथ ही साथ बीच बीच में चलाते रहना है। बिल्कुल 5 मिनट बेफिक्र हो के आप बैठ ना जाए, तो बीच बीच में चलाते रहना है कि आपका मसाला बिल्कुल जले नहीं, चिपके नहीं और अच्छे तरह से भुजा जाए। मसाला को 5 मिनट बिल्कुल अच्छे तरह से भूंजे, जले नहीं, और अच्छे तरह चलाते रहे बीच बीच में। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही साथ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, ये हलवाई का सीक्रेट है, आप भी डालें। घर में कोई भी सब्ज़ी बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल बनाएं तभी डालें, कोई भी घर में सब्ज़ी बनाए तो इसको डालें ज़रूर। इससे आपका स्वाद बेकरार हो जाएगा और बेहतरीन स्वाद हो जाएगा। टमाटर को बिल्कुल अच्छे तरह से गला लें। थोड़ा सा पानी देके इसको और अच्छे तरह से पका लें कि बिल्कुल आपका मसाला बिल्कुल कच्चा नहीं है।
अब साथ ही साथ डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा छोला मसाला 1 चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम सारा छोला डाल देंगे। लगभग 1 मिनट और पकाने के बाद हम इसमें सारा छोला डाल देंगे। अब चलिए हम छोला सारा डाल देते हैं। छोला डाल के इसको अच्छे तरह से हम 5 मिनट पकाएंगे छोला के साथ, बिल्कुल अच्छे तरह से। तो बिल्कुल पानी नहीं डालना है, सूखा बनाना है। और बीच बीच में छोला को थोड़ा सा चूर भी कर ले, कि अक्सर घर में जब भी छोला बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आलू डालते हैं। इसमें आलू हम बिल्कुल नहीं डाले हैं, छोले से ही थोड़ा सा चूर के इसको हम गरा कर लेंगे और बिल्कुल सूखा बनाना है। इसको बिल्कुल 5 मिनट भूंजेंगे, हम पकाएंगे अच्छे तरह से और इस तरह से हम चूर कर लेंगे और इसी तरह से चूर करके इसको हम भूनते रहेंगे। बीच बीच में इस तरह से हम चूर करेंगे। इस तरह से आप लगभग अच्छे तरह से पका ले, भूंज ले और छोला को ज़्यादातर के इस तरह से चूर कर ले कि आपका मसाला बिल्कुल छोला में लिपटा हुआ रहे। ये हमारा छोला बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता छिट लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें, बारीक कटा हुआ। ये हमारा छोला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए आपको एक चटनी बताते हैं चटनी बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे ऑनियन चटनी। सबसे पहले चटनी में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को बिल्कुल गर्म होने दें। तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा 1 तेज़पत्ता 2 टुकड़ा करके, थोड़ा सा खारा जीरा। इसको अच्छे तरह से पकने दें। जीरा तेज़पत्ता पकने के बाद इसमें डालेंगे 1 बाउल हम प्याज पिसा हुआ और इसको हम अच्छे तरह से लाल कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा तेल ज़्यादा रहेगा इसमें, तब तो ही अच्छे से भुंजाएगा और बिल्कुल अच्छे तरह से पकाना है। प्याज को बिल्कुल लाल कर लेना है। और चलाते रहना है, बीच बीच प्याज जले नहीं, बिल्कुल ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद आपको बताएंगे इसमें क्या करना है और डालना है। प्याज को पहले आप पका लें अच्छे तरह से। ये बेहतरीन चटनी बनेगा। आप मोमो भी बनाते हैं तो मोमो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं चटनी बना के। तीता चटनी का जगह पे आप ऑनियन चटनी खा सकते हैं। को भी चलाते बिल्कुल अच्छे तरह से ब्राउन कर लेना, पका लेना है आपको। अब बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें डालना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑनियन चटनी आपको तैयार हो जाएगा और खाने में बेहतरीन लाजवाब। रेगुलर इसको चलाते रहना है। इस बात का ध्यान देना कि जले नहीं कहीं से भी। जलने के बाद आपका चटनी का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
इसलिए जले नहीं, इस बात को ध्यान देना है। प्याज बिल्कुल जले नहीं आपका। प्याज देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा और हम 20 सेकंड भूनेंगे। 20 सेकंड भूनने के बाद इसमें डालेंगे सारा मसाला धीरे धीरे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मिर्च पाउडर, हल्का स्वाद अनुसार नमक, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। मिर्चा को बिल्कुल प्याज के साथ भून लेना है। लगभग 10 सेकंड भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। 10 सेकंड भूनने के बाद आप इसमें टमाटर पिसा हुआ, 1 बॉल टमाटर पिसा हुआ हम डाल देंगे। टमाटर पिसा हुआ डालने के बाद हम बिल्कुल इसको 5 मिनट भूनेंगे। अच्छे तरह से बिल्कुल भुंजा ना जाए इसको, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। जो टमाटर का स्वाद जो है, कच्चापन बिल्कुल जब तक ख़त्म ना हो जाए इसको हम अच्छे तरह से पका लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरह से इसको पका लेना है। 5 मिनट बिल्कुल अच्छे से टमाटर डालने के बाद बिल्कुल भूनना है आपको। और एक बार ये चटनी बनाइएगा तो सारा चटनी आप बिल्कुल घर पे बना के कोशिश कीजिए, मार्केट का चटनी खाना भूल जाइएगा आप। अब हम इसमें डालेंगे 1 बॉल इमली का रस, तो पहले से हम फ्रेश करके रखे हुए हैं। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, इमली ना हो तो नींबू का भी रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नींबू रस इमली डालने के बाद इसको लगभग 1 मिनट हम पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। बिल्कुल 1 मिनट पकाएं। बिल्कुल ये हमारा चटनी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। लगभग 1 घंटा हो चुका है। 30 से 40 मिनट बोले थे, लगभग 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको हम लोई काट लेंगे अच्छे तरह से मिक्स करके। इस तरह से देख सकते बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और एक समान एक जितना आपको छोटा बड़ा बनाना है उस अनुसार आप गोली काट लें। इस तरह से हम सारा गोली काट लेंगे। सारा काट के हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से सारा हम रेडी कर लिए हैं और इस तरह से गोल करके इसी बर्तन में हम वापस रख देंगे सारा, कि आपको भरने में परेशानी ना हो, अच्छे से स्टफ हो जाए। सारा गोली काट के इस तरह से चिकना के बिल्कुल धर लें। तैयार कर गोली बनाने के बाद इसको 10 मिनट फिर वापस से इस तरह से छोड़ दें। ढक के लगभग 10 मिनट इस तरह से ढक के कपड़े से छोड़ दें। तब आप इसमें स्टफ़ करें, आसानी से स्टफ़ होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। छोला को इस तरह से हम इस तरह से मिक्स करके देख सकते हैं, बिल्कुल सूखा छोला है। और जो पत्ता होगा हम पत्ता निकाल लेंगे कि हम भरने में डिस्टर्ब ना हो और खाने समय मुंह में ना जाए। इसलिए जो पत्ता हो तेज पत्ता को निकाल लेना है। इसी तरह से सारा चुन के
निकाल लेना है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं कि भरने में आसानी हो। हम सारा इसको स्टफ करेंगे, छोले को भरेंगे। देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है। अब सारा गोली को हम इस तरह से कपड़ा हटा लिए हैं और बिल्कुल बिना परथन का ही हम बेलेंगे। परथन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मैदा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा रिफाइंड जैसे आप भटूरा बेलते हैं उस तरह से इसको बेल लें। इसी तरह से सारा भर आप बेल लेना है सारा, और इसको इस तरह से छोला डाल के अब स्टफ कर लें। बिल्कुल इस तरह से आप बिल्कुल पैक कर दें। इस तरह से पैक करके आप सारा तैयार कर लें और इसको आपको बेलना नहीं है, हल्के हाथ से दबा के आप बिल्कुल तैयार करके रेडी कर लें। इसी तरह से बारी बारी करके सारा आप रेडी कर लें। इस तरह से आप पूरा स्टफ करके तैयार कर लें। देख सकते हैं हमारा बिल्कुल स्टफ हो चुका है। तो हम इसको फ्राई करेंगे। तेल देख सकते हैं बिल्कुल 1 लीटर तेल चढ़ाए हुए, बिल्कुल अच्छे तरह से गर्म हो चुका है। और इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से दबा के इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा बेलना नहीं है इसको, और इस तरह से दबा के आप सारा फ्राई कर लें। इस तरह से बिल्कुल दबा के हल्के हाथ से बिल्कुल फ्राई कर लें। और कमेंट में आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखें। इसका नाम क्या रखें वो आप पे छोड़े हैं, कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। और कोई सवाल हो तो ये बिल्कुल एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करें। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। और इसका नाम आपके ऊपर छोड़े हैं, आप जो भी नाम दे सकते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। चलिए हम देखते हैं ये बन के कैसा तैयार हुआ है। इसी तरह से सारा फ्राई कर लेना है और ताव बिल्कुल मीडियम ताव पे छोड़ना है। ताव तेल गर्म होना चाहिए और ताव मीडियम होना चाहिए कि आपका पकाने के समय कच्चा ना हो और बिल्कुल अच्छे तरह से पके। ताव तेल एकदम गर्म होना चाहिए, जैसे आप डालते के साथ जैसे पूरी छानते हैं उस तरह के ताव होना चाहिए कि आपके डालते के साथ बिल्कुल अच्छे तरह से पक जाए। और इसको मीडियम ताव में बिल्कुल सिझाना है और अच्छे तरह से पका के इसको निकालना है। ठंडा तेल में, गुनगुना तेल में बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। हो सकता है आपका जो स्टफ किया हुआ खुल भी जाए। इसलिए जब भी आपको इसको छोड़ना, जैसे घर में पूरी छानते हैं, कचौरी छानते हैं, उसी ताव पे बिल्कुल छानना है कि आपको खुले नहीं डालने के बाद और अच्छे तरह से पक जाए। आप डालने के बाद ताव बिल्कुल नॉर्मल कर ले और अच्छे से सिझा के इसको पका लें। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। फूला फूला, टेस्टी, स्वादिष्ट। एक बार बना कर ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बारी बारी करके हम सारा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से दबा के कि खुले नहीं हमारा और फटे नहीं। इस बात को ध्यान देना, फटे नहीं, जो हम छोला स्टफ किए हैं बाहर नहीं आए। इसी तरह से आप सारा तैयार कर लें।
ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। नाम आपके ऊपर है, आप जो भी नाम दे सकते हैं, कमेंट में लिखें। कोई सवाल हो तो